हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज है ना हम आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि मेहमान तो सुबह नाश्ता वास्ता करके चले गए हैं। आज फिर से जूली मंजू दीदी के पास में, और मंजू दीदी के पास में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वे नहीं आ पाएंगी आज शादी में रात को, और फिर अपना जूली दीदी अपने घर चली जाएंगी और संजू दीदी अपने ससुराल चली जाएंगी। तो इसीलिए वे वहां पे चली गई उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मंजू दीदी को भात में जाना है। भात मतलब भात देने के लिए जाना है उनके यहाँ पे। उनकी ननंद का जो है भात दिया जा रहा, तो भात तो यहाँ पे भी देना होगा उन्हें, लेकिन ऐसा होगा तो ये इनकी मम्मी, शाली की मम्मी नावले की ही है, लेकिन है दूसरी फैमिली में से। तो क्या पता कैसे आएंगे, भाई साहब आएंगे या दीदी आएंगी, वो खैर टाइम ही बताएगा। तो वैसे तो मैं मना कर रही थी कि हम नहीं आ पाएंगे और तुम ही आ जाओ। तो सारे के सारे बच्चे, जूली दीदी, भाई साहब, जिया, रीशा, आरुषि सब चले गए हैं और आर्यन को छोड़ गए हैं मेरे पास में, क्योंकि इसका कहीं भी मन नहीं लगता मेरे अलावा। मेरे साथ में इसका मन लग जाता है। वैसे तो ये शादी है ना 8 तारीख की थी, लेकिन हम क्या करें, हम मेहमानों में बहुत ज़्यादा बिजी थे, उनके साथ में बहुत इंजॉय कर रहे थे और काम वाम में भी लगे हुए थे। टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा था वीडियो मतलब एडिटिंग करने का, तो हमारे व्लॉग आपको लेट ही आने को मिलेंगे। और यहाँ पे अब भात की जो है तैयारी शुरू हो गई थी, तो भात दिया जा रहा है यहाँ पे। लड़की के मामा की तरफ से भात दिया जाता है, और लड़की की मम्मी की इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वे अपना खड़ी हुई है और थोड़ा बहुत इंजॉय किया है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि वे लेटी रही, और उनका जल्दी दिल भी घबरा जाता है क्योंकि इतनी बीमार होकर के आई है, और पता नहीं लड़की की किस्मत से ही सब कुछ कर रही है। तो किस्मत है लड़की की कि वे ठीक ठाक है, बिल्कुल अब स्वस्थ है, और जगह जगह पे दिखाई भी दे रही है लड़की की मम्मी की हाँ ये भात नोतने का जो तैयारी है उस। तो लड़की की बहन, लड़की की जो वो है मामा के लड़के, मामा जी, सारे के सारे जो इनके गेस्ट हैं वे सारे के सारे आ चुके हैं, और भात जो देने की तैयारी है। थोड़ी सी हंसी मजाक वाले गीत भी चल रहे हैं यहाँ पे, ढोलक वगैरह भी बज रही है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ये सारे के सारे जो प्रोग्राम होते हैं ना, इसमें आदमी वैसे ही आधे से ज़्यादा तो वैसे ही अपने लोगों को देख करके ठीक हो जाता है, जैसे कोई बीमार होता है। तो मैंने कल लहंगा पहन लिया था क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा हल्का था लहंगा, और मैंने शादी के लिए जो है साड़ी ही खरीदी थी क्योंकि बबली दीदी मुझे कह रही थी, सजेशन मुझे बबली दीदी से अच्छा कोई नहीं दे सकता। और जीजू भी कह रहे थे कि बेटा साड़ी फॉर एवर है, हमेशा चलती है, लेकिन जो लहंगा है आप पार्टी वगैरह में ही पहन सकते हो। और मैं बाहर कम से कम ही जाती हूँ, घर पे आपने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा देखा होगा। बाहर मैं इसी उसमें टेबल में गई थी इनके, वैसे मैं कहीं नहीं जाती हूँ। और मैंने इसीलिए लहंगा पहना था कि चलो लुक थोड़ा सा अलग सा हो जाएगा। साड़ी तो मैं पहनती रहती हूँ, और साड़ी देखिए मेरी कितनी सुंदर लग रही है। वाकई में सबने इस साड़ी की इतनी तारीफ की ना, बहुत ही ज़्यादा। जहाँ से भाभी जी ने मुझे रेडी किया है ना, तो वे भी ये कह रही थी कि आपकी साड़ी है ना बहुत ही प्यारी लग रही है, लेकिन इसका ब्लाउज रेडी है। तो मैंने कहा हाँ भाभी जी। हेलो जी, तो अभी हम तैयार हो गए हैं शादी में जाने के लिए। ये वाली बैंगल्स पहनी है मैंने, और ये वाली साड़ी पहनी है जो ले करके आए थे कन्नू के पापा मेरे लिए। मैं भी उनके साथ में गई थी। तो अभी हमारी जो पूरी फैमिली है शादी में जाने के लिए है तैयार। बस मम्मी रहेगी घर पे, क्योंकि घर पे रहने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए है। और वानिका तो मैं मुझे देख के जा रही, देखो तो दिन मैं भी तैयार हो चुका हूँ जाने के लिए। तो ये था मेरा आज का लुक। वैसे तो आप रोज का देखते रहो। फिलहाल सब बच्चे लेके गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वही 1-1.5 किलोमीटर दूर है जहाँ अर्नव का स्कूल है। तो अभी 2 घंटे लगे तैयार होने में जब आई है, और अभी कुछ रह गया था, जाते जाते रुक गए। तब तक की जो गाड़ी जाने वाली थी वो निकल चुकी है। अभी गाड़ी को 5 मिनट फिर लगती है जाके वापसी आने में। और वानिका को हफ्सी चाहिए होती है जो मम्मी लगाती है। और बुआ जी गा रहे पूरी मस्ती, क्योंकि बुआ जी के और वानिका को देख देख के बुआ जी पूरी खुश रहती है। हाँ, और मेरी गोद में लटक रही। हाँ, ये यहाँ पे लगाना लगना चाहिए टिक्का यहाँ पे। वानिका सच में आपने बताया कि हम तो लेके आते आपके लिए भी, तो तुम्हारी मम्मी के लिए लेके आता, ऐसे तुम्हारे लिए भी लेके आता है ना। तो अभी सोच रहे हैं कि माँ को कैसे लेके जाए। मैं सोच रहा कि पहले इन सबको छोड़ के आता हूँ और फिर उसके बाद माँ को लेने आऊँगा अकेला। तो जब तक पिताजी को घर पे रहेंगे और माँ आएगी तो पिताजी एक जना तो घर पे रहेंगे इस चीज़ की। मम्मी कह रही मैं नहीं जाने की, मैं तो जब जाऊँगी जब माला डलेगी, बस मुझे तो वहाँ जाना है, माला देखनी है सैली की। तो चलिए जी, खैर ये मम्मी बेटी बैठी है, इंतजार कर रहे हैं कि गाड़ी आएगी और हम शादी में जाएंगे और खूब रसगुल्ले खाएंगे। इधर मंजू क्या हुआ? क्योंकि ऐसा है अभी जीजा जी नहीं आए हैं और वे पता नहीं कब पहुंचेंगे, शादी में आएंगे नहीं, मुश्किल हो रहा है उनका लाना, क्योंकि उनका जो काम है ना, तो
वो वहाँ से उन्हें छुट्टी मिल नहीं पाई है। मे भी बड़ी बड़ी बुकिंग लेते हैं तो किसी बुकिंग में फंसे हुए हैं। तो जब तक मैं बता दे रही हूँ आपको कि मंजू दीदी है ना बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस शादी में, क्योंकि भाई साहब नहीं आए थे और उनको भाई साहब के बिना बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लग रहा था सारी जगह। और हम भी सब बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि जब पूरी फैमिली साथ में होती है ना, एक आदमी साथ में नहीं होता है तो बहुत ही बुरा लगता है। और अविशी का लुक देखिए, अविशी भी मेरे की तरह पार्लर में सज के आई थी। और ऐसा नहीं है कि वो जो अंशी है हमारे साथ नहीं रहती है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा बिजी रहती है। जैसे भी हम शादी वगैरह में जाते हैं तो उसकी फ्रेंड से उसका मिलना जब ही होता है, नहीं तो वो घर से बाहर नहीं निकलती है, अपने कमरे में अपनी साफ सफाई करती रहती है। जीजू भी मेरे साथ में बहुत सारी मजाक कर रहे थे, क्योंकि मैं भी उनकी इकलौती साली हो गई, सबका हक बनता है। और ये है ना मेरे साथ में बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं। शादी से पहले नहीं करते थे, लेकिन शादी के बाद बहुत ज़्यादा मजाक करने लगे। अब वे हंसते भी है, लेकिन पहले हम कभी भी बात नहीं करते थे। और दीदी भी हमारे साथ ही है, जो मेरी जेठानी है। और ये हमारे सब्सक्राइबर है पिंकी दीदी। ये है ना काफ़ी दिनों के बाद मिली है बबली दीदी से, बचपन की फ्रेंड है 9th क्लास की। और 9th क्लास में बबली दीदी छछरपुर में ही पढ़ती थी, बुआ जी के यहाँ पे, अनीता दीदी के पास में। दोनों की है ना फ्रेंड सर्कल बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे वानिका मेरे पास आ गई है। वानिका मेरे पास से नहीं जा रही बिल्कुल भी, ये कह रही थी कि मुझे मम्मा के पास ही जाना है। और उसने है ना मेरे ऊपर जो पपीता वो खा रही थी वो डाल दिया है। अब गोरे की जो रस्म है वो हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, और भाई के द्वारा ही, बड़े भाई के द्वारा ही दी जाती हैं सारी की सारी रस्में। तो दूल्हे राजा को देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे यहाँ दूल्हे राजा, और बहुत ही सुंदर लग रही थी दुल्हन भी, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। उनका लुक भी बहुत ही सिंपल था और बहुत ही अच्छा था। देखो मेरी भी नहीं निकल आया है, अभी अभी आया है, और जब से खाना खा रहा था मुझसे तो अभी मिला जाकर। तो अभी बस इसकी भी तैयारी है शादी की। फरवरी में फरवरी तो फर निकल जाएगी, दिया पता भी नहीं चलने का, या पता चल रहा होली दिवाली पे है मेरी शादी। नहीं नहीं पता कौन सी होली कौन सी दिवाली में। तो वो भी जैसे कि कई दिन से तो शादी में भरपूर जो है खाना वाना सब तोड़ रही है, पार्टियां वगैरह, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा। ठीक लग रहा है, बॉबी को भी, सबको ही लगे भाई पार्टी में, तो है ना। हाँ जी। और दीदी आज काफी टाइम बाद मिली है। मैं तो मिलती रहूँ, नहीं मिलते वीडियो कॉल में तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन मतलब रियल में तो अभी मिलना हुआ। और गुड्डू भी वैसे जल्दी जल्दी मिलते रहो आप। हाँ, जल्दी जल्दी मिलते रहे तो अच्छा लगे, है ना गुड्डू? वेल डन। ये दोनों तरफ से जब वो भी आ गई थी मेरे सामने ही आ गई थी लड़की वालों की तरफ से, तो वो जबान से नहीं निकल गया, जवान फिसल गई थी। मेरे मुंह से निकल के गई है। मेरी जबान फिसल गई। हाँ मित भी है। मेरा मुंह से निकल गई। मौसा जी, मौसा जी, पापा। चिंकी और एंजल का फोटो शूट चल रहा बहुत देर से। नहीं ये गुड्डू है, गुड्डू भी चली गई उनके साथ में। और इधर भी फोटो शूट चल रहा। जीजू देखो इधर कितना बढ़िया है, वो बढ़िया है। लोकेशन, लाइट लग रही, चकाचौंध हो रही, जंगल में मंगल हुआ पड़ा। हाँ जी, वो काफी दूर है, गांव से बाहर ही है बिल्कुल आके, लेकिन अच्छा है कर रखा डेकोरेट यहाँ पे। डेकोरेशन बढ़िया ही है, मतलब गाँव में अभी देखने को मिलते हैं, अब से 5-7 साल पहले नहीं थे इस तरीके से। हाँ जी, घर पे अरेंजमेंट हो जाते थे, टेंट लग जाता था घर पे ही हो। आपकी शादी भी घर पे हो गई थी, है ना? शादी तो घर पे ही हो, खाने पीने आ जा लो, नाच कूद के चले जाओ अपने घर, शादी तो घर ही बढ़िया लगे। हाँ जी। चिंकी की आवाज खराब हो गई अचानक से आके, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। गुदगुदी उठ रही, इतना अच्छा लगा है देखो। बहुत बढ़िया। तेरे है ना उससे टॉप से मैच भी कर गया, येलो येलो। गला खराब होगा चिंकी का बहुत ज्यादा। मैंने 5-10 दिन पे खा लिया आइसक्रीम। होना ही था। तो ये चलिए आपको दिखा देते हैं पूरा का पूरा मैरिज होम। वैसे तो मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरी फैमिली हमारे साथ में है, और हमारी रिलेशनशिप के भी जो फैमिली मेम्बर्स है वो भी मिल गए हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हमारे साथ में ही थे वहाँ पे,
तो सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा है कुल मिला करके। और यहाँ पे एंजॉय करने में तो खैर बहुत ही अच्छा है, काफ़ी बड़ा बैकग्राउंड था और काफ़ी अच्छा मैरिज होम जो है उन्होंने बुक कर रखा था लड़की वालों ने। तो अरेंजमेंट भी सारे के सारे बहुत अच्छे थे, वेटर आ रहे थे, बार बार पानी पूछ रहे थे और खाना वाना भी सब वहाँ पे दे रहे थे, सर्व कर रहे थे वहाँ पे जहाँ पे टेंट लगा हुआ था खाने का। तो ढोल वाले भी आ गए हैं। ढोल तो भाई ढोल सुन करके तो बहुत बुरा हाल हो गया हमारा, ढोल से तो कान बिल्कुल सुन से हो गए थे। थोड़ी देर तक तो यहाँ पे ढोल बजता रहा, हमने आवाज़ जैसे बहुत ही कम कर रखी है ढोल की वीडियो में तो, लेकिन इसकी जो आवाज़ थी एकदम कड़क थी। और ये बार बार राहुल राहुल ऐसे ऐसे गा रहे थे, सैली सैली, ढोल भी बजा रहे थे। और ये वाले जो धुन थी उन्होंने बना रखी थी, हमने फर्स्ट टाइम सुना है इस तरीके से, 8-9 ढोल वाले थे। तो जैसे इससे बाहर निकल रहे थे ना तो बिल्कुल कानों से कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, जैसे पास में भी खड़ा होकर के कोई बोल रहा है ना वो भी ऐसे बोल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा घर में जो अंदर वो है ना जो स्टेज के पास ढोल बज रहा है उससे कान सुन हो गए हैं। ये देखिए स्टेज बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि ये 2 सीट है, ये तो दूसरों के बैठने के लिए है और राहुल की और साली के लिए अलग ही सीट थी। और बहुत ही अच्छा लगा, दूल्हे राजा बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही क्यूट से लग रहे थे। यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई है और दुल्हन की बहनें ये रही। और जूली दीदी का कोट जो है बहुत ही सुंदर लग रहा था, जूली दीदी का लुक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ये हमेशा इसी तरीके से रेडी होती है। तो मंजू दीदी थोड़ी सी अभी नाराज़ सी है जीजू से, भाई साहब से। और यह है दुल्हन की चाची मामी सब इधर बैठे हुए हैं और दुल्हन की जो मौसी है और जीजू तो फुल एंजॉय में है। यहाँ पे जहाँ पे भी जाते हैं ये फुल एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ये कन्नू के पापा की तरह काम में लगे रहते हैं, काम वाम को पे भी पूरा फोकस करते हैं, ऐसा नहीं है फोकस नहीं करते हैं। और यहाँ पे रीसा जो है सो गई है। अब हमें भी नींद आने लगी थी क्योंकि है ना नींद का टाइम ही हो रहा था, सारा दिन काम किया हमने घर पे। बबली दीदी यहाँ पे देखिए, बबली दीदी मम्मी के पास बैठी और मम्मी भी लास्ट टाइम में आई गई है, स्टेज होने वाली थी तो मम्मी को भी लेकर के आ गई थी। और बबली दीदी इनसे बातें कर रही थी, जीजू से दीदी से, और बहुत देर तक इनकी बातें चलती रही आपस में। और कहने लगी कि हम स्टेज के बाद घर चले जाएंगे। और मैंने कहा इनको कि आप घर पे ज़रूर जाइएगा, हमारे घर जो है सैली का घर भी देख कर आइएगा। तो कहने लगी नहीं कल को है ना गुड्डू का एग्ज़ाम है तो हमें एग्ज़ाम में जाना होगा और जाने के लिए तो हमें बिल्कुल तैयार है बिल्कुल। अब स्टेज के बाद हम जो ये है स्टेज हो जाएगी और इनके साथ में फ़ोटो हो जाएंगे तो हम चलेंगे। तो फिर पता नहीं क्या हुआ इनको, पता नहीं ये अचानक से निकल गए वहाँ से, स्टेज पे भी नहीं गए क्योंकि स्टेज पे इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा और हमारा भी नंबर बहुत मुश्किल से आया था। 12 हम 2 बजे घर पे आ गए थे, मतलब स्टेज 2 बजे हुई थी और लड़की तो सुबह ही विदा हुई है सबकी तरह। और जब लड़की के ससुराल में वे जो सारे के सारे कंगना खिलाने के फंक्शन है वगैरह हुए बहुत सारे हुए हैं। तो हमने रात को सैली से बात की तो वो ये कह रही थी कि शाम के 3 बजे जो हमारे फंक्शन है वो ख़त्म हुए हैं और जब तक सैली लहंगे में ही रही है। तो कितना मतलब कितनी थक गई होगी वो, इसका तो आइडिया मुझे नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि हमारे तो दिन में शादी हुई थी और घर पे ही, और घर पे ही सारे के सारे फंक्शन हो गए थे। तो सबसे बड़ा जो हिम्मत का काम है दूल्हे ने और दुल्हन ने दिखाया क्योंकि कोई कोई जाकर के थोड़ी थोड़ी देर के बाद रेस्ट भी कर लेता है अपने घर पे। थोड़ी देर हम भी सो लिए थे लेकिन वे तो अपना ऐसे ही बैठे रहे कपड़ों में। और कितने फिट कपड़े होते हैं वे तो आप सभी को पता ही है। लहंगा तो बहुत भारी था, मैंने एक साइड से उठाने की कोशिश की थी। मैंने खुद साड़ी हल्की पहनी हुई थी क्योंकि बच्चों का साथ है, बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं खासकर वाणी का। तो जी चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।